गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से एक बार क्लास 10 की मैथ की वर्कशीट नंबर 45 हल करेंगे, जिसका टॉपिक है वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 45। इस वर्कशीट के अंदर हमारा क्या है कि वृत्त की स्पर्श रेखाओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछले 3 वर्कशीट से। अब आपकी पाठ्य पुस्तक जो है, किताब है एनसीईआरटी की, उस बुक के पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। वो स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करते हैं। इसमें 2 एक क्वेश्चन पीछे रखे हैं, पीछे से रिलेटेड है जो। उसमें क्या है, पहला जो क्वेश्चन है वो आपको डायग्राम बनाना है कि केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा AB दर्शाइए जिसका स्पर्श बिंदु B है। मतलब केंद्र O वाले, ये केंद्र O वाला एक वृत्त है अभी मान लिया, ठीक है, केंद्र इसका O है। इस पर एक स्पर्श रेखा खींचनी है AB। कैसे भी खींच सकते हैं हम, हमारी मर्जी है। ऐसे A, इसका स्पर्श बिंदु B होना चाहिए, ये कंडीशन दे रखी है। तो ये डायग्राम पूछा गया है। सेकंड पार्ट के अंदर क्या पूछा गया है, देखिए अपनी वर्कशीट की जो कॉपी है वो अपने साथ रखी हुई एक बार। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसकी छेदक रेखा के समांतर हो सकती है, सत्य असत्य बताना है अभी। ठीक है, आपको ये देखना है, एक वृत्त दिया हुआ है, एक स्पर्श रेखा दे रखी है। तो ये जो स्पर्श रेखा है उसकी किसी छेदक रेखा के, मान लीजिए ये छेदक रेखा है, तो ये समांतर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, कोई डाउट नहीं है। ऑफ कोर्स ये क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, थर्ड इसने पूछा है, प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई। अब देखिए क्या दिया इसने, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा है भी, मान लीजिए AB जो है वो P पे स्पर्श रेखा है। ठीक है, क्या कहा है, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली लाइन है कोई यहाँ से, और उस पर लंब होती है। तो किस पे लंब होती है अभी, अब ये इस पे लंब है तो ये हमारी है ना वो त्रिज्या होती है। किस पे लंब होती है, स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। फोर्थ क्या है, किसी वृत्त के बार बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। कई बार पढ़ चुके हैं, ये वृत्त है, ये बार स्थित बिंदु P है, इससे 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, तो ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये 3-4 चीज़ें हमने पढ़ी हैं, इनका यूज करेंगे भी हम आज के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो लेते हैं हम एग्जाम्पल फर्स्ट। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है भी 2 संकेंद्रीय वृत्त, जो बड़े वृत्त की जीवा को, संकेंद्रीय वृत्त में बड़े वृत्त की जीवा, देखिए ध्यान से डायग्राम बनाते हैं। पहले 2 वृत्त दे रखे हैं अभी, संकेंद्रीय है, मतलब उनका केंद्र जो है वो दोनों का एक ही है। ये 2 वृत्त है अभी, दोनों का केंद्र मान लेते हैं हम क्या है, O है। ठीक है, अब बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, मान लेते हैं अभी जीवा है AB, इसको स्पर्श करती है P पे। ठीक है, तो ये स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, मतलब AP और PB बराबर है, ये सिद्ध करना है हमें। क्या करना पड़ेगा, देखिए क्या दिया हुआ है हमें, दिया है कि 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं, उनमें बड़े वृत्त की जीवा, लिखो बड़े वृत्त की जीवा, छोटे जीवा AB छोटे वृत्त को P पर स्पर्श करती है भी, ये दिया है हमें। ठीक है, सिद्ध क्या करना है कि ये जो जीवा है ये स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, ये सिद्ध करना है। यानी AP बराबर है PB। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रचना करनी पड़ेगी कि O को यहाँ से मिला लो, इसको मिला लो और इसको मिला लेते हैं।
ओ को ए, पी व बी से मिलाया। ठीक है, मिलाया, वेरी गुड। अब देखिए भी प्रूफ क्या है इसका। हाँ देखते हैं। तो दो त्रिभुज हैं हमारे पास, त्रिभुज ए पी ओ व त्रिभुज बी पी ओ में क्या क्या है देखो, ओ ए जो है वो ओ बी के बराबर है अभी, क्योंकि त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और क्या बराबर है, और बराबर है कि ओ पी जो है वो दोनों त्रिभुजों के अंदर है, कॉमन है अभी ये। ठीक है, और क्या है अभी, कोण ए पी ओ और कोण बी पी ओ वो 90 डिग्री के हैं अभी दोनों। 90 डिग्री के क्यों है, ये समझने वाली बात है। क्यों है, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है, ये यहाँ पढ़ा था हमने। ठीक है, कि त्रिज्या पर लंब होती है, स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है। ठीक है, ये क्या होगा 90 डिग्री का। ठीक है, तब देखिए इस ये दोनों त्रिभुजें क्या हो गई भी, त्रिभुज ए पी ओ सर्वांग सम है त्रिभुज बी पी ओ की। रूल कौन सा रहेगा, रूल रहेगा भी आर एच एस, और ये सर्वांग सम है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ए पी बराबर है बी पी के, यानी ये दोनों बराबर हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी स्पर्श बिंदु यानी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर समद्विभाजित होती है। यही सिद्ध करना था हमें। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं अभी। हाँ, एग्जाम्पल 2 में क्या है, केंद्र ओ वाले वृत्त पर बार बिंदु टी से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है भी, टी पी और टी क्यू। ठीक है, और ये सिद्ध करना है कि ये जो कोण है वो इस कोण का 2 गुना है। तो दिया है वो समझ गए आप। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है कि कोण ये वाला सिद्ध करना है, कोण पी टी क्यू बराबर 2 कोण ओ पी क्यू, ये सिद्ध करना है अभी। तो इसमें क्या प्रूफ देंगे हम वो देखिए अभी। ठीक है, त्रिभुज पी टी क्यू देखिए अभी, पी टी क्यू ये वाली त्रिभुज देखिए, इसमें पी टी क्यू में टी पी और टी क्यू बराबर हैं भी। क्यों है, क्योंकि बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं बराबर होती हैं। और एक चीज़ और हमने पढ़ी हुई है कि अगर किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर हों तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे बराबर। 1 और 2 ले लेते हैं अभी इसको, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, और इसको एंगल 3 ले लेते हैं भी 1 मिनट के लिए, वैसे नाम से लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण। अब देखिए कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 कितना होगा, 180 डिग्री। अब ये दोनों तो बराबर हैं, इसको मैं ये लिख देता हूँ 2 गुणा कोण 1 बराबर 180 माइनस कोण 3। ठीक है, ये इसीलिए किया है कि लिखने में थोड़ा सा आसान रहे। 180 माइनस कोण 3 और कोण 1 भाई 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 90 माइनस कोण 3/2। ठीक है, कोण 3 जो है हमारा ये भाई, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई भी। उसके बाद देखिए हम कोण 1 प्लस कोण ओ पी क्यू, ध्यान से देखिए भी, कोण 1 प्लस कोण ओ पी क्यू ये होगा भी हमारा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है और ये बिंदु P पर स्पर्श करती है। P से खींची गई त्रिज्या, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए ये कुल मिला के 90 डिग्री का है। यानी कोण ये प्लस ये दोनों मिला के कितने हो गए 90 डिग्री के। ठीक है,
कोण ओ पी क्यू बराबर 90 माइनस कोण 1, या ये लिखें भी कोण ओ पी क्यू बराबर 90 माइनस कोण 1 कितना है भाई, कोण 1 ये है, कोण 1 के बराबर है, ये अभी सिद्ध किया हुआ है हमने। तो कोण 90 माइनस कोण 3/2, तो ये क्या आ गया हमारा, कोण ओ पी क्यू बराबर, ये 90 से 90 कटेगा भाई, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कोण 3, कोण 3 ये है भी, इसका नाम लिख सकते हैं हम टी पी क्यू, पी टी क्यू बटे में 2, यही सिद्ध करना है। इस 2 को अगर यहाँ ले आओगे तो बिल्कुल ओरिजिनली आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये सिद्ध करना था हमें कि कोण ओ पी क्यू जो है वो आधा है या पी टी क्यू है, ओ पी क्यू दुगुना है पी टी क्यू का। ठीक है, तो यही सिद्ध करना था, हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं अभी हम। एग्जाम्पल 3 जो है वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा मुश्किल भी है पिछले वाले से, इम्पोर्टेंट भी है। क्या दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, ये अभी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है पी क्यू। ठीक है, इसकी त्रिज्या जो है वो 5 है। यहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं अभी पी और क्यू से। ठीक है, जो एक दूसरे को टी पर मिलती है। टी पी की लंबाई ज्ञात करनी है, जीवा है 8 सेंटीमीटर, जो दिया है वो लिखिए भाई। पहले क्या दिया है, त्रिज्या ये ओ है अभी, ओ पी 5 सेंटीमीटर, पी क्यू 8 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको मिला लेते हैं भी हम, ओ टी को मिलाया। सिद्ध क्या करना है, ज्ञात करना है, टू फाइंड लेंथ ऑफ टी पी की लंबाई कितनी होगी वो ज्ञात करना है। रचना में ओ को टी से मिलाया। ठीक है, प्रमाण या सॉल्यूशन इसका क्या होगा, देखिए क्या होगा अभी देखो। प्रूफ में क्या होगा देखो कि ओ टी जो है वो, ओ टी कोण टी का समद्विभाजक है, इन 2 बराबर भागों में बांटता है कोण टी को। ये चीज़ हम ना ऐसे कर सकते हैं भी, इसको अगर मिलाएं तो फिर ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों त्रिभुज क्या होगी, सर्वांगसम होंगी, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। फिर इसमें त्रिभुज में देखें, त्रिभुज पी टी क्यू में समझा देता हूँ मैं, चलो। पी टी क्यू में ये 2 त्रिभुज हैं भी, एक ये वाली और एक ये वाली। इसमें देखो ये इसके बराबर है और ये दोनों त्रिभुजों के अंदर है टी आर, और ये कोण बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगी, सर्वांगसम। यानी कि पी आर और आर क्यू बराबर होंगी, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। और ओ टी जो है वो लंब होगी पी क्यू पर। ठीक है, ये पहले एग्जाम्पल में आया हुआ है एक जगह, एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे तो मिल जाएगा आपको, दोबारा बता देता हूँ। फिर देखिए ये त्रिभुज लेते हैं हम पहले, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। ठीक है, इसमें ये इसके बराबर है, ये त्रिज्याएं है ये दोनों में, तो ये पूरी त्रिभुज इस पूरी त्रिभुज के सर्वांगसम हो गई। सर्वांगसम होने से ये कोण और ये कोण क्या हो गए, बराबर। अब ये कोण इस कोण के बराबर है, ये दोनों त्रिभुज सिर्फ यहाँ तक देखें, अब ये दोनों त्रिभुजों में है और ये बराबर भुजाएं हैं, तो फिर ये छोटे वाली त्रिभुज और ये वाली त्रिभुज भी आपस में क्या होंगी, सर्वांगसम होंगी। तो ये और ये बराबर हो गई, पी आर बराबर आर क्यू। साथ के साथ ये दोनों कोण भी 90-90 डिग्री हुए, इसलिए लंब हो गया। ठीक है, अब पी आर और आर क्यू बराबर है भी, और ये पी क्यू जो है वो टोटल कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पी आर और आर क्यू दोनों कितनी कितनी हो जाएंगी, 4-4 सेंटीमीटर हो जाएंगी। और ये 4 हो गई भी, ये 90 डिग्री का कोण है। तो अब लेंगे हम समकोण त्रिभुज पी आर ओ में, समकोण त्रिभुज पी आर ओ में
पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं अभी। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा कि ओ पी का जो स्क्वायर है, यानी ये समकोण त्रिभुज, ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या है देखो, ओ पी 5 का स्क्वायर है, पी आर 4 है, इसको इधर ले लें, इज इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा ओ आर स्क्वायर, ये स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये हो गया 25, ये 16, 9 का वर्गमूल आ गया अभी 3। कहने का मतलब ओ आर कितनी आ गई हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए नाउ अब देखिए अभी त्रिभुज, एक चीज़ नोट कीजिए यहाँ से कि कोण ओ पी टी, कोण ओ पी टी, इसके 2 टुकड़े कर सकते हैं अभी हम। कौन से कोण टी पी आर प्लस कोण आर पी ओ, मतलब 2 भागों में लिख लिया इसको। और ये है कितने डिग्री का 90 डिग्री का। क्यों अभी स्पर्श रेखा त्रिज्या पर, स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अब इस त्रिभुज में देखिए भाई, ये 90 डिग्री का कोण हो गया, तो ये दोनों कोण कितने के बचेंगे टोटल 90 डिग्री के। और इस त्रिभुज में देखिए टी पी आर में, त्रिभुज टी पी आर में कोण पी टी आर प्लस कोण टी पी आर कितने के होंगे भी, यानी ये और ये तीनों कोण 180 के होंगे। 180 में से ये 90 डिग्री का है, तो ये दोनों कोण कितने डिग्री के बच गए 90 डिग्री के। पी टी आर यानी ये कोण, टी पी आर ये कोण, दोनों हो गए 90 डिग्री के। मतलब ये 90 आ गए, तो ये दोनों, ये और ये बराबर हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी आ गया हमारे पास कोण पी टी आर बराबर कोण आर पी ओ। थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अभी इन दोनों का जोड़ भी 90 डिग्री है, इन दोनों का जोड़ भी 90 डिग्री है, ये जो कोण है वो दोनों में, तो इसका मतलब ये और ये क्या है फिर बराबर है। कोई मैंने लिखा है पी टी आर बराबर आर पी ओ। पी टी आर ये कोण इस कोण के बराबर हो गया भाई। ठीक है, और क्या है इसमें देखो, और है कि टी आर पी 90 डिग्री का है और पी आर ओ 90 डिग्री का है, प्रत्येक जो है वो 90 डिग्री। यानी इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में 2 कोण बराबर हो गए, 2 कोण बराबर हो गए, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगी समरूप होंगी। भी 6th चैप्टर में जाना पड़ेगा। त्रिभुज टी आर पी समरूप है त्रिभुज, ये नाम ध्यान से लिखना पड़ेगा अभी आगे वाला। कोणों के हिसाब से देखो, कोण टी है वो पी के बराबर है, यहाँ टी है पी, इस त्रिभुज का पी, तो पी सबसे पहले आ जाएगा, यहाँ पी सबसे पहले है। दूसरा इसका आर बीच में है, तो इसका भी आर बीच में आ जाएगा, तो ये क्या हो गया पी आर ओ। ठीक है, टी आर पी आर ओ के समरूप है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी हमने, कोण क्योंकि 2 कोण बराबर, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। ठीक है, कोण त्रिभुज टी आर पी समरूप है त्रिभुज पी आर ओ की। अब इसमें भी अगर त्रिभुज समरूप है तो उनकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी, समानुपात में होंगी। ठीक है, अब हमें वो चीज़ें लिखनी है जो ज्ञात करनी है, हमें टी पी ज्ञात करनी है। टी पी ज़रूर आना चाहिए, याद ध्यान रखो, टी पी ज्ञात करें तो टी पी बटे में पी ओ। ठीक है, इक्वल टू, अब वो चीज़ें लिख लो भी जो दे रखी हूँ। आर पी हमारे पास है, वेरी गुड, तो ये आर पी ले लेते हैं, आर पी बटे में आर पी लेंगे तो इधर से क्या लेनी पड़ेगी हमें आर ओ, मतलब टी पी ज्ञात करनी है, पी ओ 5 सेंटीमीटर है, आर पी
4 है, निकाली थी हमने, यहाँ देखो। और बटे में OR ये निकाली थी हमने, ये कितनी है 3। तो कहने का मतलब ये है कि TP जो है, इसको 5 को इधर ले जाए, गुणा में आ जाएगा, 20/3 सेंटीमीटर है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना पड़ेगा, वीडियो को ध्यान से समझोगे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लेते हैं अभी क्वेश्चन नंबर, जो आपका प्रयास कीजिए दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है कि जो 3 एग्जाम्पल आपने किए हैं उनमें आपने कौन सी जो प्रॉपर्टी यूज की है वो लिखना है। एक तो यहाँ यूज की थी, ठीक है, दूसरा एक हमने यहाँ यूज की थी भी, ये क्यों बराबर थे, तीसरा यहाँ भी कुछ यूज किया था हमने। तो वो तीनों की लिस्ट बनानी है हमें, क्या क्या यूज किए थे। जैसे इसमें क्या यूज किया था अभी, कोण AP और BPO ये 90 डिग्री का क्यों है, क्योंकि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या उस पर लंब होती है। इस तरीके से तीनों बातें लिखनी है। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अभी, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। डायाग्राम बनाते हैं अभी साथ के साथ। एक बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। Q की के अंदर से दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है, मतलब एक ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, और ये बिंदु है Q से स्पर्श रेखा खींची गई है अभी, वो 24 सेंटीमीटर है, और इसकी केंद्र से दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। आपको इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो त्रिज्या अपने आप से ज्ञात कीजिए। अभी 7 सेंटीमीटर आएगी, मैं बता देता हूँ, लेकिन करना खुद को पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं अभी। पाइथागोरस से हो जाएगा अभी, कर्ण ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के अंत बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। एक वृत्त दिया हुआ है और दो स्पर्श रेखाएं दे रखी हैं, ये व्यास दिया हुआ है AB। ठीक है, AB व्यास है, PQ और RS दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, तो दिया है वो लिख लो भाई। क्या दिया हुआ है कि AB वृत्त का व्यास है, AB वृत्त का व्यास है, A व B से वृत्त की स्पर्श रेखाएं PQ व RS खींची गई है अभी। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि PQ समांतर है RS की। O मान लेते हैं भी इसका केंद्र है। तो सीधी सी बात है, सॉल्यूशन करते हैं, प्रूफ देते हैं कि AOB एक सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है भी। ठीक है ना, क्योंकि व्यास बताया हुआ है, तो व्यास सीधी रेखा होती है। OA क्या है अभी, OA त्रिज्या है ना, और A से PQ स्पर्श रेखा है। कुछ ध्यान में आ रहा है? वेरी गुड। ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है इसी बिंदु पर। तो पढ़ा है ना हमने थोड़ी देर पहले कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या उस पर लंब होती है। OA लंब है PQ पर। ठीक है भाई, ये वाली कसौटी है, और इसलिए कोण OAP 90 डिग्री हो गया भाई। इसी प्रकार OB लंब है भी RS पे, क्यों, वही बात ऊपर वाली। ठीक है, लंब है तो इसका मतलब कोण OBS ये कितने डिग्री का होगा भाई, 90 डिग्री का। ठीक है, हो गया 90 डिग्री का, यानी ये भी 90 का, ये भी 90 का। इसका मतलब क्या है भाई, कोण OAP कोण OBS के बराबर है। कहाँ पर, यहाँ पर। ये कोण, इस कौन सी शेप बन रही है, ये देखो,
ये स्पर्श रेखाएं हैं, ये दोनों कोण बराबर हैं, यानी ये बन रहा है अभी जेड। ऐसे देखिए, ऐसी सिचुएशन थी पहले कहीं पे, अगर ये दोनों कोण बराबर हों, अल्टरनेट एंगल्स क्या कहते हैं इनको हिंदी में, एकांतर कोण बराबर हैं, तो लाइनें क्या होती हैं अभी, समांतर होती हैं। तो इसका मतलब हम क्या, अगर ये दोनों कोण बराबर हो तो दोनों लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल। हम क्या कह सकते हैं, पी क्यू समांतर है आर एस की। क्यों है, क्योंकि एकांतर कोण बराबर हैं, क्योंकि एकांतर कोण बराबर हैं। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल हैं, तो लाइन्स विल बी पैरेलल। तो ये थे बेटी आज की हमारी वर्कशीट नंबर 45। थोड़ी सी अलग टाइप की है, मुश्किल भी है थोड़ा सा एक क्वेश्चन इसमें, तो ध्यान से समझने की कोशिश करें, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए कमेंट में डाल दें क्या प्रॉब्लम है। तो ये हमारी वर्कशीट थी। तो जिन बच्चों ने अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी वीडियो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, उसके ऊपर पूरा सिलेबस कवर है चैनल के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।